उस नोटिस दे कैंसलेशन किया जाता है, उसी को बोला जाता है आपका फॉरफीचर। देखो फॉरफीचर में क्या होता है, एंट्री आपका होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब जिसमें आप फिल करा सकते हैं, सपोज आप क्या किए थे, कॉल्स में फिल किए हैं या अलॉटमेंट में फिल किए हैं, ठीक है। तो आपको जो आप यदि अलॉटमेंट में फिल करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या था, आपका क्रेडिट था, तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा। आप सिक्योरिटी प्रीमियम दीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिल किस में किए हैं आप, सपोज इक्विटी अलॉटमेंट में फिल किए हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू। आप अलॉटमेंट फिल करेंगे तो ऑब्वियसली आप कॉल में भी फिल करेंगे, कॉल्स शेयर कॉल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब मिस्टेक कहाँ होता है, ये जो फॉरफीचर कर रहे हैं हम लोग, फॉरफीचर में मतलब होता है जो कैंसलेशन कर रहे हैं शेयर, उस शेयर को ही हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो कैंसलेशन कर रहे हैं, जो हम लोग शेयर को, जो शेयर हम लोग रीइश्यू करेंगे, कैंसिल करें, उसी को हम लोग शेयर करेंगे, इसको हम लोग इसी का शेयर लेके करेंगे। सपोज 200 शेयर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, सिक्योरिटी का दाम था 10 रुपया, ठीक है, टोटल शेयर का दाम था। अब 200 प्रीमियम तो सपोज 2 रुपया, ये आपका अलॉटमेंट हो गया है, अलॉटमेंट सपोज 3 रुपया, और आप कॉल नहीं दे पाए हैं तो कॉल सपोज 2 रुपया, ठीक है, ये इस तरह का है। और एक एंट्री होगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, फॉर फीचर अकाउंट। देखो फॉर फीचर में क्या होता है, इसका मतलब फॉर फीचर मतलब आप क्या दिए हैं, आप अलॉटमेंट में फिल कर रहे हैं, आप अलॉटमेंट में एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, कॉल्स है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप ये और कॉल्स और अलॉटमेंट नहीं दे पा रहे, दिए क्या एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जो दिए हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है, तो आपका शेयर हो जाएगा, सपोज 200 शेयर आप कर रहे हैं और इसका अमाउंट कितना होगा, सपोज 3 रुपया था, ठीक, देखिए मिल जाएगा आपका, ये दो आपका डेबिट, ये बाकी सब क्रेडिट। ये 5 हो गया, एप्लीकेशन 5 होगा। अब क्या होगा, कॉल्स जब हो गया आपका, तो कॉल्स अब तो फॉर फीचर कर दिए, अब क्या होता है, उसको रीइश्यू किया जाता है, मतलब फिर से आपको कंपनी रीइश्यू करता है। तो रीइश्यू जब करेंगे तो उसका 3 पार्ट होता है, एक होता है रीइश्यू एट ए डिस्काउंट, रीइश्यू एट पार और रीइश्यू एट ए प्रीमियम। डिस्काउंट मतलब जो 8 रुपया, जो 10 शेयर का दाम 10 रुपया था, आप 8 रुपया में छोड़ रहे हैं या 7 रुपया में छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। एट पर मतलब जो आप कैंसिलेशन किए हैं उसी शेयर को उसी रेट में बेच रहे हैं। प्रीमियम मतलब होता है जिस जो प्रीमियम था आपका, सब 10 रुपया था, 12 रुपये में बेच रहे हैं ठीक है। तो देखो इसका क्या एंट्री होता है, सपोज डिस्काउंट का, जब बैंक रीइश्यू कर रहा है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पूरा ट्रांजेक्शन बैंक से ही होता है, टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। याद रखिएगा ये जो होता है, मतलब इसका मतलब होता है ये बैंक से जो रीइश्यू कर रहे हैं। देखिएगा ज़्यादा सवाल में आप 10 रुपये का शेयर दिया होगा, आपको रीइश्यू करे 8 रुपया में, ठीक है, तो ये 8 रुपया हो जाएगा। 200 शेयर आप रीइश्यू कैंसलेशन करें तो इंटू 8 कर सकते हैं। ये जो शेयर लिखे हैं शेयर फॉर फीचर, इसका मतलब है डिस्काउंट, आप कितना रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट मतलब 8 रुपये हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपये शेयर था, 8 रुपये हम इशू कर, 2 रुपये हम लोग क्या करें, डिस्काउंट दे रहे हैं, 200 इंटू 2। और कैपिटल मतलब ये जो पूरा कैपिटल था उसका जो रेट है वो। अच्छा एट पार में क्या होता है, वो जो सेम एट पार में जो था वही आप लिख सकते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो रेट था वही आप बैठा सकते, कोई चेंजेस नहीं होगा। आप 200 शेयर कैंसिलेशन कर रहे थे, शेयर का दाम 10 रुपये था, आप 10 रुपये ही करेंगे। अब आता है आपका प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम में क्या होता है? देखो प्रीमियम में मतलब होता है आप शेयर का दाम 10 रुपया था, आप ज़्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है, उसको बोलता है प्रीमियम। तो नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो प्रीमियम था, ये सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत आदमी बोलता है प्रीमियम ऊपर लिखे या नीचे, कोई बात नहीं, टू में लिखने से हुआ, ठीक है, वो दोनों टू में ही होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा टू में ही होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो बैंक में क्या हो रहा है, अब बैंक में शेयर था आपका 10 रुपया, 200 शेयर कर रहे थे, आप 200 शेयर से कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, आप 12 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है। कैपिटल कितना हुआ, 200 इंटू 10 रुपया दाम था। अब प्रीमियम कितना हुआ, 2 रुपया आपका प्रीमियम हुआ। अब लास्ट में क्या होता है आपका कैंसिलेशन। शेयर जब कैंसिलेशन कर लेते हैं उसके बाद देखा जाता है एक्चुअली अब देखो हम लोग एक जब प्रीमियम हम लोग कर रहे हैं तो करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद क्या होता है, एक प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट को हम लोग किस तरह तोड़ेंगे, मतलब जब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं तो कंपनी के, तो कैंसिलेशन करना मतलब क्या है, जो एक बंदा से पैसा ले रहे थे वो पैसा नहीं दे पा रहा था, कंपनी उसको री इशू किया। जब री इशू करेंगे तो कंपनी एक प्रॉफिट क्रिएट होता है, उसको बोलता है कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व का एंट्री होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है, ठीक है। अब देखो कि ये कैपिटल रिजर्व आता कैसे है। देखो जब देखो ये जो हम लोग जो कैंसिलेशन कर रहे हैं तो कैंसिलेशन में टू लिखते हैं, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो शेयर ये एक अमाउंट आता है। और जब एट अ डिस्काउंट हम लोग करते हैं तो ये शेयर फॉर फ्यूचर आता है। दो शेयर फॉर फ्यूचर, एक टू में आता है, एक डेबिट में आता है। तो हमेशा टू वाला मतलब क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा और डेबिट मतलब कम होगा। टू मतलब हमेशा अकाउंट्स में याद रखेगा, जब जो क्रेडिट होता है उसका मतलब इनकम हो रहा है और जो डेबिट होता है वो मतलब खर्चा हो रहा है। इनकम जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वो खर्चा हमेशा खर्चा घट जाता है इनकम से। तो आप इस अमाउंट को घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इससे हमने 200 इंटू 5 से इंटू किए हैं और यहाँ पर 200 इंटू 200 इंटू किए, 1000 माइनस 400 किए। और यदि एट ए पर रहा, ठीक है, कोई पर रहा तो क्या करेंगे, पर है तो जस्ट यही कीजिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट का जो अमाउंट है वही लिखिएगा। और यदि प्रीमियम रहा तो प्रीमियम रहेगा तो वही अमाउंट जो आपका शेयर फॉर फ्यूचर आया वही अमाउंट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर फ्यूचर सिर्फ डिस्काउंट में ही आता है और कहीं नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कैंसलेशन करने में जो आप फॉर फ्यूचर लिखे, शेयर फॉर फ्यूचर लिखे थे वही अमाउंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, जल्दी आने वाला है।